कहा वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि सारे भारतवर्ष से नहीं सारी दुनिया में हम ही लोगों का विस्तार, हमारे भाई बंधु हैं। कोई उस वहां के क्लाइमेट के कारण कोई काला हो गया, किसी की नाक चपटे हो गई, किसी की आंखें छोटी हो गई, किसी का माथा बड़ा हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई पीला हो गया, अलग अलग प्रजातियां कहलाई। परंतु मित्रों, एक मनुष्य पैदा हुआ उत्तराखंड में, सारे भूखंड पर, सारे भूमंडल पर फैल गया। इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और हम जब कभी भी भारत ने कोई विचार किया तो भारत का विचार आप देखें, कभी भी भारत ने अकेले विचार नहीं किया। हम जब भी जगे हैं दुनिया के इतिहास में, पूरा इतिहास आप खंगाल कर देख लें, तो हम जब भी जगे हैं हम सबके साथ जगे हैं। हमने अपना अकेले का विकास नहीं किया। हमने सदैव ही सारी मनुष्यता को केंद्र में रखा। हमने किसी धर्म जाति के वर्ग में भेद नहीं किया। हमने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, ये संसार के जितने जीव जंतु पशु पक्षी, ये पहाड़ नदियां, ये सब मेरी आत्मा का अंश है, अंग है, मैं ही इसमें विस्तृत हो रहा हूं। तो मित्रों, ऐसा विचार लेकर जो जाति जी रही हो वो जाति अवसाद में चली जाए, इससे और कठिन बात, इससे और ज्यादा दुख देने वाली बात दूसरी नहीं समझ में आती। हमारे पूर्व राष्ट्रपति सम्मानीय एपीजे कलाम साहब ने एक पुस्तक में अपने एक संस्मरण का उल्लेख किया है, 2 संस्मरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है एक बार वो एक सभा ले रहे थे, उनके ही कक्ष में थी। उनके कक्ष की दीवार पर एक कैलेंडर टंगा हुआ था, बड़ा सुंदर रंग वाला, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के फोटोग्राफ थे उसमें। तो उन्होंने लोग जाकर के उस कैलेंडर को पलट पलट के देखते थे। किसी ने पूछा, कलाम साहब ये कैलेंडर कहां से बनाया? तो उन्होंने कहा ये जर्मनी में छपा है। तो वो जो लोग सफेद पोश और जो वैज्ञानिक और जो विचारक लोग जिन्हें हम कहते हैं वो बैठे, तो उन्होंने कहा ठीक कहा आपने, ऐसा कैलेंडर तो जर्मनी में ही हो सकता है, ऐसे फोटोग्राफ तो जर्मनी ही निकाल सकता है। तो कलाम साहब थोड़ी देर के लिए रुके, उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, ये जर्मनी के प्रिंटिंग प्रेस पे जरूर छपा है, पर इस कैलेंडर में जो फोटोग्राफ डले हैं वो हमारे इसरो के सैटेलाइट से लिए हुए हैं। तो कलाम साहब कहते हैं जब मैंने ये जवाब दिया तो किसी के चेहरे पर प्रसन्नता, आत्मगौरव नहीं दिखाई दिया, मुझे एक संशय दिखाई दिया। लोगों ने कहा अब आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। मित्रों, हमारे देश का गौरव हमारे हृदय से मिट गया है। कोई आदमी अंग्रेजी बोलता है तो हम उसको बहुत विद्वान समझते हैं, और वो अभागा बोलने के पहले बोलता है, अगर हिंदी में बोलता है तो कहता है माफ कीजिए मेरी हिंदी जरा कमजोर है। कौन कह रहा है? जिसके बाप दादे, जिसका पूरा जीवन उस क्षेत्र में निकला जहां हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाती। पर हम अंग्रेजी में वे नहीं कहते कि क्षमा कीजिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है, हम कहते मेरी हिंदी कमजोर है, क्योंकि हिंदी ऐसा लगता है जैसे जाहिलों की भाषा हो, गंवारों की भाषा हो। हम अपनी भाषा पर स्वाभिमान नहीं कर पाए, हम अपनी वेशभूषा पर स्वाभिमान नहीं कर पाए। मुझे कभी कभी बड़ा दर्द होता है, यद्यपि वो बात कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहता हूं। हम लोग नारा लगाते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस बात की जरूरत लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हम देखने में हिंदू दिखते ही नहीं। ना हमारी चोटी है, ना हमारी धोती है, ना हमारा यज्ञोपवीत है, ना हमारा संध्या बंदन है, ना हमारी भोजन पद्धति है, ना हमारे रहने का ढंग है, ना हमारी जीवन शैली में हिंदू दिखाई देता है। और कहते रहिए हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं। गुरुदेव का करोड़ करोड़ बार धन्यवाद है मित्रों, जिनने आप हम सबको, इतने भाई बहन यहाँ बैठे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको सच्चा हिंदू बना दिया। किसी की भी चोटी पर देखो टोपी हटाकर चोटी दिखाई देती, किसी के कंधे पर देखो यज्ञोपवीत सजा हुआ है, वेशभूषा में धोती और कुर्ता दिखाई देता है, वार्तालाप में नित्य प्रति संध्या बंदन का क्रम जिसके साथ जुड़ा हो, यह है हिंदुत्व मित्रों। कहने से नहीं होता, करने से होगा, आचरण में लाना होगा। तो मित्रों, ये बात मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसा गौरव हमारे भीतर से समाप्त हो गया। कलाम साहब ने उस बात को बड़ी वेदना के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे देश का आदमी कहता वाह भारत ही ऐसा कर सकता है।
बजाय उसके लोगों ने कहा वाह ये तो जर्मनी ही कर सकता है। तो मित्रों, ये गौरव आज मैं कहूं तो युवाओं के भीतर ये राष्ट्र का गौरव जगाने की आवश्यकता है। ये राष्ट्र गौरव जगेगा तो फिर राष्ट्र के विषय में शोध का कार्य प्रारंभ होगा। अभी हमारे शोध के कार्य बहुत छोटे, उथले, सतही, छिछले हैं। हमने अभी आदमी की चेतना में तो डुबकी नहीं लगाई। हमने अनुसंधान का विषय सिर्फ भौतिक माना। पदार्थ जगत और पदार्थ की चेतना में अनुसंधान कर रहे हैं हम, पदार्थ की ऊर्जा में। हमने अभी चेतना में और चेतना की ऊर्जा में तो कोई काम शुरू नहीं किया है। और ये भारत कर सकता है। हमारे ऋषियों ने ये किया है। उनने हमको उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि भारत में रह करके कोई भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य के भीतर जो उच्चतम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को प्रकट करने का वातावरण, योग और शक्ति और प्रेरणा भारतवर्ष में है। इसलिए ये बात निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल भारत उस गति को जरूर उपलब्ध करेगा जहां मनुष्य की चेतना के विकास के उच्चतम आयामों को छुआ जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत गंभीर बात है ये युग निर्माण मात्र कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये विश्व के निर्माण की मंगलमय योजना है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार समुचित होगा। गुरुदेव लिखते हैं कि कोई ये ना सोच ले कि 8x8 की कोठरी में बैठ करके कोई चिंतन किया गया विचार है, या कोई ये ना सोच ले कि किसी कल्पनाशील व्यक्ति का यूटोपिया है। हम देख रहे हैं इन्हीं नेत्रों से, भवितव्यता हमको दिखाई देती है कि ये भविष्य का है। ये आने वाला समय निश्चित रूप से भारत का समय है। दोस्तों, एक बात और मैं निवेदन करता हूं। महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस तरह किसी व्यक्ति का धर्म होता है, ऐसे ही राष्ट्र का भी धर्म है। हर राष्ट्र अपने धर्म, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत, अपनी नैतिकता के आधार पर जीता है, बढ़ता है, प्रगति करता है। और जिस राष्ट्र में जो उसका मौलिक विषय है, उस विषय की ही, उससे संबंधित शिक्षा होती है, उससे संबंधित नीतियां होती है, उससे संबंधित उसके विकास के कार्य होते हैं। तो मित्रों, आप अगर पश्चिम में देखें तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहां का विचार व्यापार का विचार है। इसलिए वहां जो शिक्षा बनी वो भी व्यापारिक दृष्टि रख करके शिक्षा बनाई गई। नीति, उसकी दर्शन जो शिक्षा का बना, फिलॉसफी, वो फिलॉसफी वहां के व्यापार को, उद्योग को लेकर बनाई गई। अमेरिका का चिंतन राजनीतिक है तो उसने जो भी अपनी व्यवस्था करी, उसका चिंतन राजनीतिक है तो उसने राजनीतिक व्यवस्थाएं बनाई। पर मित्रों, इन सब के बीच में जब भारत की ओर निहारते हैं तो भारत का जो मौलिक स्वभाव है, जो भारत का मौलिक धर्म है, वो अध्यात्म। हमारी मौलिक विचारणा धर्म की है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर कोई राष्ट्र 3 पीढ़ियों तक अपनी मौलिक विचारधारा को छोड़कर विकसित होता है तो वो अपने राष्ट्र की मौलिकता को खो देता है। मित्रों, ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है स्वाधीनता के बाद। हमको ये स्मरण करना पड़ेगा, इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा कि भारत की जो भारतीयता है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है हमारी, जो हमारी जाति का धर्म है, जो सनातनता है, इसको हमारे बच्चों से अब दूर नहीं होना चाहिए। इनको उस रंग में रंगना होगा, अन्यथा ये भारत सदा के लिए अपना मौलिक स्वरूप खो देगा। बहुत बड़े चिंतन की आवश्यकता है। ये युग निर्माण इसी काम में लगा है। लोगों के बहुत सारे संगठन दिखाई देते हैं दुनिया में हमको, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, परंतु हमारी युग निर्माण योजना, हमारा गायत्री परिवार एकदम सतही, जमीन से, आंतरिक रूप से सक्रिय है कि हम मनुष्य को मनुष्य बनाने की योजना बना रहे हैं। कितना बड़ा काम है, आप कल्पना करो। किसी भवन का निर्माण सरल है, किसी डैम का निर्माण सरल है, परंतु मित्रों, मनुष्य का निर्माण हो जाए, ये मनुष्य के निर्माण की योजना युग निर्माण योजना है। हमने एक सूत्र रखा था, जब युवा आंदोलन की बात हो रही थी तो श्रद्धेय ने हमको एक सूत्र सुझाया था। वो सूत्र था मित्रों, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। युवा जगेगा, राष्ट्र जगेगा। सूत्र बहुत निकल कर आया था मूल। युवा स्वावलंबी होगा, राष्ट्र संपन्न बन जाएगा। युवा स्वस्थ होगा, राष्ट्र सबल हो जाएगा।
युवा सेवा भावी होगा, राष्ट्र सुखी हो जाएगा। जिस दिन युवा शालीनता ले लेगा, श्रेष्ठ बनेगा, उस दिन राष्ट्र हमारा गौरवशाली बन जाएगा, श्रेष्ठ राष्ट्र कहलाएगा। तो युवा जगेगा तो राष्ट्र जगेगा मित्रों, ये भाव मूल भाव में। और एक चीज और मैं भेद आपको बता देता हूं, तब मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि हमारा युवा आंदोलन हमारी युग निर्माण योजना या हमारे संगठन या हमारे परिवार के विकास के लिए नहीं है, क्षमा करना। हमारा आंदोलन कतई इस बात के लिए प्रेरित नहीं है कि हम संख्या बढ़ाएं अपनी, कि हम कल कहें कि हम 50 करोड़ हो गए इसलिए हमको युवा चाहिए ना। आप किसी भी वर्ग में सक्रिय युवा वर्ग को देख सकते हैं। किसी राजनीतिक दल में आप जाइए तो आपको राजनीतिक दल में भी युवा दल मिलेंगे, युवा संगठन मिलेंगे, पर उन राजनीतिक दलों के युवा संगठन का मतलब होता है युवाओं की शक्ति को अपनी पार्टी के लिए उपयोग कर लेना। मैं अभी स्टेट में बैठा हूं, कैसे केंद्र में चला जाऊं तो मुझे इसकी सीढ़ी युवा दिखाई देते हैं, इनकी पीठ पर पैर रखूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, यहां से और आगे हो जाऊं। तो जो राजनीतिक दल है वो अपने लाभ के लिए युवाओं को संघबद्ध करता है, युवाओं के लिए कार्यक्रम करता है। कोई आर्थिक दृष्टि से कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो युवाओं को बहुत पैसे देता है, उनके विकास की योजनाएं बनाता है, इसलिए उसकी बैलेंस शीट की साइज बढ़ जाए, उसका विस्तार और हो जाए। कोई धार्मिक संगठन मैंने देखा, वो किसी युवाओं को पकड़ के काम कर रहे हैं तो वो अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। हमारी कंठी पहन लो, हमारे से कान फूकवा लो, हमारा काम करो, उनके मठ का प्रचार है। आप किसी सामाजिक संगठन को देखो तो उनका भी अपना एक मकसद है, पर मित्रों गायत्री परिवार का मकसद ये कतई नहीं है। इस बात को पहले सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि हमारा मकसद है युवाओं का निर्माण, हमारा निर्माण नहीं। हम अपने लाभ के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए इस मिशन का सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। इसलिए मित्रों बहुत बड़ा अंतर है हमारे आंदोलन। हमने युवा जागृति अभियान के इस कार्य को शांति कुंज ने प्रारंभ किया, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, और वर्तमान में हमारे परम सम्माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में ये जो काम चल रहा है, ये राष्ट्र के युवाओं के नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास की एक समृद्ध कार्य योजना है, एक परिपूर्ण कार्य, एक होलिस्टिक अप्रोच है। किसी युवा को कैसे विकसित होना चाहिए, इसके सारे ताने बाने इसमें पिरोए गए, कोई चीज छूटी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक हो जाए, माला पकड़ ले, भजन करने लगे, ध्यान में बैठ जाए, नहीं। उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा, उसका शरीर कैसा स्वस्थ बने, उसका चिंतन कैसे उत्कृष्ट बने, उसकी भावनाएं कैसे संवेदनशील हो जाएं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे कार्यक्रम बनाए गए। हमारे जितने आंदोलन चले रचनात्मक, वो आंदोलन कोई ऐसा नहीं था कि उनको हम बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, पर उन आंदोलनों में युवाओं की रुचि थी। तो हमने देखा युवा इस रुचि से अगर प्रवेश करता है तो उसके जीवन का निर्माण संभव। कहीं से तो आए, कोई तो इस बार एक झांकी के अंदर घुसे। आप एक बार झांक लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों, आज मुझे भी करीब 50 वर्ष इस मिशन में काम करते करते हो गए, और मैं लगभग 30-35 साल से, इससे ज्यादा से ही सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए काम करता है। और मेरा ये व्यक्तिगत विश्वास है और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जिसने भी इस हाथ को थामा, जिसने भी इस डोर को, गुरुजी के इस एक सूत्र को पकड़ा, वो लक्ष्य तक जरूर पहुंचा है। व्यक्तिगत जीवन में भी सुख और शांति है, संतुष्टि है, पारिवारिक जीवन में भी बहुत आनंद से भरा हुआ परिवार है, स्वर्ग जैसा, और सामाजिक जीवन में भी प्रतिष्ठा है, और आध्यात्मिक जीवन में तो परम उन्नति का, परम विकास का मार्ग द्वार खुल जाता है। इसलिए मित्रों, राष्ट्र के कर्णधारों के नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक जागरण का एक महाअभियान ये हमारा गायत्री परिवार का अभियान है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उद्बोधन में कहा करते थे, भगवान स्वामी जी का एक बड़ा बात उल्लेख करते थे कठोपनिषद का, उत्तिष्ठत जागृत। वो कहते थे उठो और जागो। बार बार इस बात को प्राय कभी भी जब हमारे युवा सम्मेलन हुए तो श्रद्धेय इस विषय को जरूर लेते थे। हर युवा की अंतर चेतना को जागृत करने के लिए कहते थे उठो, जागो, और जो वरेण्य है, जो प्राप्त करने योग्य है, उसे प्राप्त करो।
तब तक विश्राम मत करो। दोस्तों, युवाओं को अपने जीवन का निर्माण करना होगा, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तभी जाकर के ये बात बनेगी। और ये प्रेरणाएं सच में, मैंने आपसे कहा ना, कोई भी आदमी की एक इंट्यूशन है, एक भीतर की प्रेरणा है, कोई प्रेरणा का स्रोत है, वो हमारा देश है। ये अतुल्य भारत है मित्रों, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल है। भारत के किसी भी आयाम को आप छूने की कोशिश करेंगे तो आप सच में दंग रह जाएंगे। जिसका गौरवशाली इतिहास अभी बखान कर रहे थे भाई साहब, बहुत नवीनतम इतिहास था। झांसी की रानी का उनने बुंदेलों का गीत सुनाया। मित्रों, ये बात निश्चित है कि भारत का पूरा इतिहास ऐसे पराक्रम से, ऐसे वैभव से, ऐसी उससे भरा हुआ है, कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, हम जगत गुरु कहलाए, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, हम सोने की चिड़िया बने, चाहे वो शासन का क्षेत्र हो, हमने चक्रवर्ती सम्राट होने का एक अद्भुत प्रयोग किया। तो मित्रों, ऐसा भारत जिसकी रगों में जिधर देखो उधर प्रेरणा ही प्रेरणा है। हजारों करोड़ों मनुष्य, हमारे पूर्वजों में हम जाते हैं तो हमारे पूर्वज, कहीं आपको जैसे पश्चिम में आप जाइए तो 500 साल पहले उनके पुरखे छाल लपेट करके पत्थरों से लड़ रहे थे, 500-700 साल पहले। और ये भारत समृद्धि के शिखर पर था। आपको जानकर हैरानी होगी, हम सोने की चिड़िया कहते हैं। सूरत नाम का शहर गुजरात में, अकेले सूरत, अंग्रेजों ने लिखा कि अकेले सूरत की संपदा इतनी है जो यूरोप के सभी नगरों की संपदा से ज्यादा है। सोने की चिड़िया मित्रों। तो ऐसा देश हमारा, त्याग और बलिदान में सबसे अग्रणी, अपनी अस्थियां दे देता है कोई समाज के संकटों के निवारण के लिए, कोई किसी स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डालता है। ऐसा अद्भुत देश हमारा मित्रों, अतुल्य भारत है। तो हमको एक बात तो अपने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसी कथानक को लेकर बैठे रहें, परंतु इतिहास हमको प्रेरित करता है, हमारी प्रेरणा का स्रोत बनता है। हर युवा को उकसाने के लिए पर्याप्त है। यह आपकी बुझी हुई बातें या धुंधलाती हुई बातें में एक बार अग्नि प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है इतिहास। जब आप अपने पूर्वजों के विषय में पढ़ें, अपने ऋषियों के विषय में पढ़ें, अपने महामानवों के विषय में पढ़ें, अपने गुरुओं, मुनियों, अवतारों के विषय में पढ़ें, आपका मन रोमांचित हो उठेगा। लगेगा जैसे जीवन का आदर्श तो यही हो सकता है। वर्तमान में हम देखते हैं तो हमारे युवा न जाने कहां भटक रहे हैं। कोई फिल्मी एक्टर जैसी कमर मटका रहा है, कोई किसी खिलाड़ी का फैन बना हुआ है, कोई किसी फेसबुक पर कोई आदमी आ गया तो उसकी फ्रेंडशिप ले ली, उसको फॉलो कर रहा है। जीवन का आदर्श कहां है? इन सबके भीतर जरा खंगाल कर देखो, साल 2 साल चलते मुश्किल से ये वर्चुअल लाइफ जो है ना, स्पेन जो है बहुत कम है। 5 साल 7 साल आदमी चल गया, उसके बाद में खोखला हो जाता है, उसकी सारी पोल पट्टी खुल के सामने आ जाती है और आप घृणास्पद हो जाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाया जा सकता। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा, किसी जीवित आदमी को आदर्श मत बनाओ, पता नहीं कब उसका मन फिर जाए और वो विपरीत हो जाए तो आपका आदर्श खंडित होता है। उन महामानवों को आदर्श बनाओ जिनने अपना संपूर्ण जीवन सिद्धांतों, नीतियों, आदर्शों, धर्म के लिए, देश और संस्कृति के लिए जिया है। उनको अपना आदर्श बनाओ। जरा पढ़ो तो उनके विषय में, पढ़ो विवेकानंद, पढ़ो रामतीर्थ को, थोड़ा अध्ययन तो करो परम पूज्य गुरुदेव का। आपको समझ में आएगा जीवन जीने का ढंग क्या होना चाहिए। अभी तो हम सोचते हैं हम भी पश्चिम से विचार ले आए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। अभी हमने देखा तांडव ऐसे विचारक लोगों को जिनको कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं, एक नारा भी सुना मैंने, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, देश जाए चूल्हे में, हमको तो हमारी मांग पूरी चाहिए। जो देश को, जो अपने लिए सब कुछ समेटना चाहता है, ऐसा व्यक्ति समाज, देश, संस्कृति के लिए उपयोगी नहीं हो सकता मित्र। जो त्याग और बलिदान के साथ जीता है, जो कहता है कुछ भी हो बताओ क्या करना है, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। 23 साल कुछ महीने के शहीद भगत सिंह, शहीद आजम, भारत माता की जय बोलकर राष्ट्र के लिए फंदा चूम जाते हैं। अभी भाई साहब उदाहरण दे रहे थे। तो मित्रों, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि राष्ट्र इस इतिहास का स्मरण करो। और स्मरण करने योग्य है ये सनातन संस्कृति, जिसे हम देव संस्कृति कहते हैं। गुरुदेव ने बहुत उत्तम नाम दिया।
देव संस्कृति ये किसी एक बाधा में, एक फ्रेम में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस भवन का कोई एक खिड़की खोल दी, नहीं, पूरा भवन ही नहीं है जिसमें चारों तरफ दीवारें नहीं है। वहां खड़े होकर आप देखते हैं तो जो स्वरूप दिखाई देता है वो देव संस्कृति का है। एक खिड़की में से देखता हूं तो आसमान उसी चौखटे में मेरे को बंधा हुआ दिखाई देता है, फिर ऐसा लगता है मैं छोटा हो गया। हर आदमी अपना वातायन खोला हुआ है, उसमें से आसमान झांक रहा है, तो आदमी छोटा छोटा सोचता है। पर हमको विचार करना है बहुत विस्तृत, समूची मनुष्यता के केंद्र में रखकर। हम कोई जाति, भाषा, लिंग का भेद नहीं कर सकते। गायत्री परिवार का सबसे बड़ी विशेषता अगर आप मेरे से पूछें तो यही है कि इसके केंद्र में पूरी मनुष्यता है, मानव जाति है। कोई वर्ग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई स्त्री, कोई पुरुष का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं। यह युग निर्माण सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं मात्र के लिए। चूंकि हिंदुओं का दिल उदार है इसलिए सबसे ज्यादा योग पात्र दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा ये वासंती रंग हिंदुओं पर खिलता है, इसलिए आनंद आता है। इसलिए मित्रों, उस सनातन संस्कृति का स्मरण करो जिस संस्कृति के निर्माता हमारे आदि पुरुष ऋषि हैं, जिनने संपूर्ण हजार वर्ष तक जीवन जीकर और अपने आत्मा को शोध का केंद्र बनाकर इन नीति नियमों को, इन सिद्धांतों को रचा, जिन्हें हम भारतीय या देव संस्कृति कहते हैं, जैसे हम सनातन कहते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बात है। अभी सनातन में मैंने देखा कुछ लोग विवाद करने लगते हैं। उन्होंने कहा कई वर्ग हैं हमारे हिंदुओं में भी, आप सनातन धर्म का हो गए तो वो कहना नहीं भाई हम सनातन धर्म वाले नहीं, यद्यपि हैं वो सनातनी, पर नाम से भेद करने लगते हैं। इसलिए मित्रों, देव संस्कृति मनुष्य को जीते जी देवता बना दे। तो ऐसा क्रम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे आदर्श, हमारे देश के आदर्श जीवन, हमारे पूर्वजों की तरफ थोड़ा निहार कर देखें। अभी कोई 50-100 साल पहले हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई मुखिया, हमारा कोई पिता, कोई दादा था, जरा उसके जीवन में झांक के तो देखो। मुझे स्मरण आता है मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी, जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया तब भी कोई उसको बुरा नहीं बोलता था, यही कहता था अरे भले मानस ये क्या कर दिया तुमने। कोई गाली नहीं देता था, भले उल्टा कर आया, तब भी एक भाव था, एक प्रेम था, अरे तेरा भला हो यार, ये क्या कर दिया तूने। अब आप सोचो, तब भी वो बुरा करने पर भी उसके भले होने की कामना कर रहा है। तो ऐसा जीवन, ऐसी प्रेरणा, ये आदर्श जीवन, ये परिवार की परंपरा, ये कुटुंब का स्वरूप, ये जीवन मूल्य, वो जीवन मूल्य मात्र नैतिकता से भरे हुए नहीं थे। जैसा पश्चिम में क्या हुआ, एक नैतिकता विकसित हुई। ये नैतिकता आरोपित है, किसी के द्वारा आरोपित है। आप इतना बड़ा समाज हमारा बैठा है, हम यहाँ एक दूसरे की जेब नहीं काट रहे, क्यों? तो एक समझौता हो गया कि मैं आपकी जेब ना काटूं, आप मेरी जेब मत काटो, समझौता कर ली। ये नैतिकता है, शिष्टाचार है। मैं आपको गाली नहीं दूं, आप मुझे गाली नहीं दो। तो ये समाज ने एक नैतिकता विकसित कर ली, उसको वो लोग नैतिकता कहते हैं। पर हमारे यहाँ मूल्य नैतिक नहीं, आध्यात्मिक है, हमारी चेतना से उभर कर आता है। किसी का सम्मान करना, सबके भीतर अपने को देखना, हमारे अंतर से, हमारी आत्मा से उभर कर आता है, वो आरोपित नहीं है। पुलिस जब तक है तब तक चोरी ना करूं और पुलिस हट जाए तो चोरी करने लगूं, अभी आप देखते हैं ऐसी नैतिकता विकसित है। ये फोर्सली, ये किसी के द्वारा आरोपित है और हमारी स्वस्फूर्त है। इसलिए भारत की जो नैतिकता मूल्य हैं वो आध्यात्मिक मूल्य हैं मित्रों। इसलिए हमने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सह पंडिता। परिभाषा ही बदल गई। तो मित्रों, ये जो ऐसी चीजें हैं इन पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये भारत का अद्भुत गौरव है मित्रों। इस गौरव के विषय में आप जितना चिंतन करोगे आपको आश्चर्य होगा। प्राचीन भारत में आप और भी प्रेरणा की बात है। आज हमारे बच्चे सोचते हैं कि जो कुछ भी प्रगति विज्ञान की दिखाई देती है वो सब सिर्फ और सिर्फ पश्चिम से आई, ये सिखा दिया है हमको। पर आपको पता नहीं है शायद। अभी मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें एक पद्धति दी हुई थी। पद्धति थी कठपयादि।
उस कटपयादि में एक मंत्र था, भगवान कृष्ण की वंदना, 2 लाइन का मंत्र था। उसमें कहा कि ये कट पद्धति में लिखा हुआ मंत्र है, इस मंत्र को आप डिकोड करो, अर्थात वो थी बाइनरी लैंग्वेज हमारी, उसको आप उसको अंक में अगर आप परिवर्तित करें, अक्षरों के अंक दिए हुए थे, इस अक्षर का ये अंक है, इस अक्षर का ये अंक, जब आप पूरे मंत्र के अंकों की स्थिति निकालते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी, मैं भी हैरान हो गया, उसमें पाई का मान लिखा हुआ था और दशमलव के 22 अंक था। एक मंत्र जो है वो ये बता रहा है पाई का मान कितना है। तो मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा विज्ञान। हम कहते हैं पाई का कोई जानकार, अभी कोई आदमी आया उसने बताया हमको, नहीं भैया, आज से 2000 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम ये इतना बड़ा कॉस्मोलॉजी, हम आज बहुत विज्ञान की बात करते हैं, पर आपको जानकर होगा ये हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान में से आपने देखा होगा कि हमारे ऋषियों ने इस आकाश का मापन किया, 27 नक्षत्रों में 12 राशियों में बांट दिया। हमने ये तब आज से 2000-2500 साल पहले हमारे पास जो प्रमाण मिलते हैं, पता नहीं कब का होगा, पर हमने उसमें देखा कि वो बता रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी सी टेढ़ी है। वो ये बताता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितनी देर में एक चक्कर करती है पूरा, और ये चक्कर खाती हुई पृथ्वी सूरज का कितने दिन में चक्कर कर लेती है। हमने निकाला 365.587 दिन। आज इसे आप सत्य मानते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे धरती से सूरज की दूरी नापने वाला कौन? भारत। धरती से सूरज की दूरी नापने वाला भारत मित्रों। तो आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या हो रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे तारों ग्रह नक्षत्रों की गणना हो, हर क्षेत्र में। आचार्य कपिल हुए 3000 BC आचार्य कपिल, उनने कॉस्मोलॉजी दी। हमारे देश में हुए कणाद 600 BC, 600 ईसा पूर्व, वो 600 ईसा पूर्व में उन्होंने पूरा का पूरा हमारा एटम की थ्योरी दे दी, जिसे हम आज देख रहे हैं। आचार्य सुश्रुत हुए करीब 600 ईसा पूर्व, वो सुश्रुत ने पूरी सर्जरी का विज्ञान दिया। आज भी जो सर्जरी में उपकरण उपयोग होते हैं, लगभग 125 उपकरण सुश्रुत के बनाए हुए। कल्पना कर सकते हो आप, रेटिना का ऑपरेशन करने वाला, अंग प्रत्यारोपण करने वाला, प्लास्टिक सर्जरी करने वाला था सुश्रुत, और उसकी परंपरा में अनेक सुश्रुत हुए। आर्यभट्ट के विषय में आप जानते हो मित्रों, जिनने खगोल की गणना, सूरज की गणना, ग्रह नक्षत्रों की गणना का विज्ञान दिया। बराहमेर के विषय में हम जानते हैं, जिनने बहुत कुछ तारे नक्षत्रों के विषय में हमको बताया। आचार्य पतंजलि ने न जाने कितने दिनों पहले पूरा शरीर विज्ञान रख दिया, पूरा शरीर विज्ञान। आप आश्चर्य करोगे, मैं भी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ से प्रकाशित हुए थे दुर्लभ उपनिषद, तो दुर्लभ उपनिषदों को मैं पढ़ रहा था, तो एक मुझे 2 उपनिषद मिले। एक उपनिषद का नाम था गर्भोपनिषद और एक उपनिषद का नाम था निरुक्तोपनिषद। ये 2 उपनिषदों में गर्भ में, मां के गर्भ में हमारा विकास कैसे हुआ ये लिखा है। हर सप्ताह कितना विकसित होता है, ये जो एम्ब्रियो बना, जो पहला जायगोट बना, पहला जो एक सेल डेवलप हुई, वो दोनों का मिश्रण हुआ माता का, और वो किस तरह कैसे विकसित होता है, इसका पूरा विज्ञान कितने दिनों में, 9 महीने का विज्ञान दे रखा है। अब कितने वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले वो उपनिषद लिखे होंगे। अभी दक्षिण के किसी मंदिर में गर्भ का कैसे विकास होता है, उसके पूरी मूर्तियां टंकन करके बनी हुई है। मित्रों, क्या मैं आपसे कहूं, कहां की बातें, कितनी सारी चीजें हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। भास्कराचार्य हुए लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में, उनने कितना बड़ा विज्ञान दिया हमारे लिए। आचार्य बराहमेर हुए, ये सब के सब ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक थे मित्रों। नागार्जुन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ जो रसायनविद, नागार्जुन केमिस्ट था उस जमाने का, उसने धातु से, लोहे से सोना बनाने की, धातुओं के गुणधर्म, उनके एटॉमिक उसमें किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है, ये विज्ञान उसने खोज लिया। आप कल्पना करो, आज से 1000 साल पहले। तो मित्रों, इस तरह आप देखेंगे
ऐसे कितने ही विज्ञान हैं। हम कहते हैं, एक बड़ा अच्छा मेरे को आइंस्टीन का एक वक्तव्य लगता है, वो कहते हैं कि अगर भारत ने हमको अंक और शून्य न दिए होते तो आज किसी भी विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, ये जीरो देने वाला भारत, ये अंक सुझाने वाला भारत, भारत में आप कितने विज्ञान की, आप कभी भारद्वाज संहिता में एक वैमानिकी करके छोटा सा ग्रंथ है, आप उस भारद्वाज संहिता को पढ़ेंगे तो उसमें 8 तरह के विमान बनाने की पद्धति दी हुई। आज से कम से कम 2-5 हजार साल पुराना होगा। उस समय विमान बनाने की पद्धति बताई गई है। तो मित्रों, मेरा निवेदन यह है कि ये जो सामान्य बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है जिसको सोच करके हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, इस भारतीयता पर गौरव करो। आपके भीतर जब तक ये गौरव जीवित नहीं होता तब तक आप भारत का कल्याण नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर पाओगे। गुलामों जैसा जीवन नहीं, पश्चिम जैसा अनुकरण करके हम अपने को बहुत विद्वान समझते हैं। हमारे यहाँ 2 शब्द आते हैं, एक कहते हैं, अंग्रेजों में कहा जाता है पश्चिम में वेल रेड, ज्यादा पढ़ा हुआ, है ना। हमारे यहाँ शब्द दूसरा है बहुश्रुत। हमारी संस्कृति में शब्द है बहुश्रुत, जो विद्वान है उसको बहुश्रुत कहा है, बहुत ज्यादा सुनने वाला, क्योंकि श्रुति में हमारा ज्ञान, तो वो पढ़ने से विद्वान मान रहा है, हम कहते हैं श्रुत को कहते हैं। तो ऐसी कितनी बातें हैं मित्रों जिन पर हम सबको विचार करना चाहिए। पर मैं ये भी देखता हूं कि तब इस इतने गौरवशाली परंपरा को लेकर हम आए हैं, हमारी जड़ों में इतना महान ऋषियों का रक्त बह रहा हो हमारी धमनियों शिराओं में, फिर ये क्या कारण है कि आज हमको एक दूसरा रूप भी दिखाई देता है। यद्यपि आज भी भारत बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र में, दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं है। अभी हमने आपका सेमीकंडक्टर बनाने का काम कितने बड़े, बहुत विलंब से हुआ, पर हमारे यहाँ अब शुरू हो गया है। आज हम अपने इसमें एविएशन में से लेकर के और रक्षा के क्षेत्र में सब में बहुत महत्वपूर्ण बने हुए। आप कृषि के क्षेत्र में कितनी कितनी चीज़ों, भी आप भाषण सुनते रहते होंगे नेताजियों, कौन कौन सी चीज़ों में हम प्रथम बने हुए हैं, दुग्ध उत्पादन से लेकर के धान के उत्पादन से लेकर न जाने क्या क्या, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज लगभग 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में काम कर रही हैं। शिक्षा का एक बड़ा हब भारत बनता चला जा रहा है कितने सारे क्षेत्रों में, और सामरिक क्षेत्र में आज भारत का दबदबा सारी दुनिया में, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर हम खड़े हैं दुनिया की गिनती में, प्रथम। तो मित्रों, ये एक विकास का एक क्रम दिखाई देता है, और इस पूरे क्रम को करने वाला सिर्फ और सिर्फ युवा है मित्रों। ये इतनी बड़ी जो संरचना दिखाई दे रही है, आप अगर प्राचीन भारत के किसी भी बड़े ऐतिहासिक पक्ष को पढ़ें तो वो इतिहास सिर्फ यौवन की कहानी है, यौवन की कहानी है। राम की उम्र मुश्किल से 20 साल 22 साल की रही होगी जब वो वनवास हुआ हो। रावण पर विजय प्राप्त करने वाले राम और लक्ष्मण और सीता जी युवा थी। आप देखें जरा, कंस को पछाड़ने वाले कृष्ण और बलराम 16 साल के थे, वो यौवन की कहानी। देश में स्वाधीनता लाने वाले जितने भी शहीद दिखाई देते हैं सब जवान हैं, 22, 23, 24 साल के लोग। यौवन की कहानी है स्वाधीनता संग्राम। बुद्ध के क्रांति की तो बुद्ध का जीवन 26 वर्ष का था मित्रों। एक जवान आदमी ही जीवन के सत्य को प्राप्त करता है। इसलिए पूरी इतिहास का सारा कहानियां सब यौवन की कहानी। किसी बड़े अच्छे कवि ने लिखा है, अपने एक कवि थे मंगल विजय जी, अखंड ज्योति में जिन कविताएं छपती, उन्होंने लिखा था, दुनिया का इतिहास केवल यही बताता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो ये इतना बड़ा गौरव हमारे साथ बना हुआ है। फिर क्या कारण है कि एक और दृश्य दिखाई देता है हमको। एक तरफ ये विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे विज्ञान का जगत हो, चाहे आपका व्यापार उद्योग का जगत हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, एक से एक बड़ी कीर्तिमान हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी हो। परंतु इसी भारत का एक दूसरा भी दृश्य दिखाई देता है। आज भी हम बाढ़ से पीड़ित है ना। अभी असम पूरा हाहाकार हो रहा है, हजारों लोग, लाखों लोग विस्थापित हो गए, हजारों घर नदी में बह गए। हम कोई समाधान नहीं खोज पाए कि नदियों में बाढ़ कम आए, कैसे इसको रोका जाए। आज भी हम सूखे की चपेट में हैं।
आज भी हम लानिनो एल निनो इफेक्ट के प्रभावित हैं। कुछ भी कहिए आप, आज भी देश में लगभग 24% लोग, 25% लोग आज भी अंगूठा लगा रहे हैं। और स्त्रियों में तो, महिलाओं में, बहनों में तो परसेंटेज करीब 30 से ऊपर। आज भी हमारी बहनों को आप देखें तो लगभग 48% बहनें कुपोषण का शिकार है, एनीमिया का। आज भी हमारे 58% बच्चे एनीमिक हैं, रक्त अल्पता के शिकार हैं। तो मित्रों, ये देश में एक पक्ष ये भी दिखता है, तो कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि सारी क्रांतियों का जनक युवा कहां चला जाता है जब ये चुनौतियां देश की दिखाई देती। तो जरूरत इस बात की है मित्रों कि अमन की आस तो है। ये आज आतंक से जूझता हुआ हमारा देश, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाला हमारा देश, कितनी समस्याएं आप कल्पना करो, कितने अणु आयुधों पर खर्चा करना पड़ रहा है हमको। वो भारत सारी दुनिया को एक करने वाला भारत अपनी भी सुरक्षा के लिए अस्त्र बनाना पड़ते। तो ये जो सूखे खेत दिखाई देते हैं, कुटीर उद्योगों का पतन दिखाई देता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कहीं हम पतन की ओर तो नहीं जा रहे, गिर तो नहीं रहे। किसी घर में 4 जवान बच्चे हों, आज भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। 68 करोड़ से ज्यादा युवा लोग हैं हमारे देश में, 68 करोड़। और वर्किंग फोर्स देखो तो 90 करोड़ से ज्यादा वर्क फोर्स है हमारे पास। इतनी कई देशों की जनसंख्या नहीं है, पूरे यूरोप की जनसंख्या मिला लो तब भी देश के हमारे वर्क फोर्स से, हमारे युवाओं से कम है। इतना युवाओं से सजा हुआ, इतना ताकत से लदा हुआ देश, फिर क्या कारण है मित्रों कि हम लोग पिछड़ते चले गए? निश्चित रूप से लगता है हमारे यौवन को जागरण की आवश्यकता है। आपको ऐसा लगता होगा हमारे युवा भाई सोचते हैं कि हम तो सब आंख खोल के बैठे जाग रहे हैं। नहीं, जागरण की बहुत अच्छी परिभाषा है। कभी आपको मैं एक छोटा सा दृश्य बताता हूं। आप घर में रात में सोए हुए पलंग पे, और रात में घर में कोई नागराज आ जाए, सांप आ जाए, वो फन फैला के आपके ऊपर बैठ जाए, आप भी खर्राटे लीजिए, वो भी खर्राटा लेगा। अब उसकी कृपा है आपको काट ले या आपको छोड़ दे, उसकी कृपा पे हो। आदमी सोया हुआ है तो मुसीबत दिखाई नहीं देती। अगर हम सोए हैं तो मुसीबत दिखाई नहीं देती। यही घटना दिन में हो जाए, आप अपने घर में बैठे हो, सोफे पर अचानक सांप आ जाए तो उठकर भाग खड़े होते हैं। कुछ लोग समाधान खोजते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कई लोगों की तो आवाज बंद हो जाती। तो मित्रों, जो सोया हुआ है उसे समस्याएं दिखती नहीं। देश में इतनी समस्याएं और हमको पता नहीं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो देश की समस्याओं से जूझने के लिए हमारा जागृत होना जरूरी है। जो समस्याओं को देख सकता है वो जागृत, और जो समस्याओं के समाधान खोजता है वो जीवंत। इसलिए युवाओं को जागृत और जीवंत बनाने की आवश्यकता है। अपने इर्द गिर्द होती हुई बहनों की इज्जत, खराब इज्जत को देखिए, अपने आसपास फैलते हुए आतंक पर लगाम लगाइए, ये युद्ध के बादल जो मंडराते हैं इन पर अपना पौरुष दिखाइए। मित्रों, हमको बहुत जरूरत है, इसलिए युवाओं के जागरण की आवश्यकता है। और ये देश अद्भुत है मित्रों, ये कभी नहीं मरा। मैं कहता हूं शून्य से शिखर पर आने की सामर्थ्य रखते हैं हम। कोई इस तरह से अपना छोटापन सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारा विकास विलंब से हुआ। अरे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे भीतर कुछ तो है, राख से अंगार बनने की क्षमता है हमारे भीतर में। एक बड़ा अच्छा गीत हमारे उद्गाता भाई लोग गाते हैं, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। मित्रों, वो समय दूर नहीं, वो परिस्थितियां भी दूर नहीं जब हम एक महान परिवर्तन की ओर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार फिर से आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति निःसृत हो रही है जो शीघ्र ही समस्त विश्व को प्लावित कर देगी। विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य होगी। स्वामी जी का निर्देश है मित्रों। तो कौन बनाएगा? तो स्वाभाविक रूप से एक ही नाम आता है, आशा की एक ही किरण दिखाई देती है, युवा शक्ति। इसलिए युवाओं, अपनी निद्रा त्यागो, जागो और जीवंत बनो, और राष्ट्र को अपने जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठाओ। तो महर्षि अरविंद कहते हैं, अगर राष्ट्र को, अपने देश को, यदि भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो यहाँ की युवा शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि सारा प्रगति का चक्र चलाने वाला युवा है। कोई भी उद्योग हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, कृषि हो, जो भी काम हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, अर्थ क्षेत्र हो, वो सब की सब दायित्व युवाओं के कंधे पर रहता है मित्रों।
हम लोग जिस उम्र में हैं, इस उम्र में तो ढलान होती है। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी 17 साल के युवा के बराबर काम कर सकूं। 10 बार सोचूंगा तब कुछ करूंगा, पर 17 साल का युवा कुछ भी करने को तैयार रहता है। और ये भी ध्यान रहे, ऐसा कुछ ना करे जैसा हमने देखा कि पूरी दुनिया में हमारी नाक कट जाए। कुछ अनूठा करो, कुछ हटके करो, कुछ ऐसा करो जो देश का गौरव बढ़ाता हो। तो मित्रों, ये हमको ये सब करने की आवश्यकता है। गुरुदेव श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, युवा क्रांति पथ, 2006 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा था, युवा कौन है? तो उन्होंने लिखा है कि युवा वो है असंभव जिसके शब्द कोश में ना हो, हर चीज को संभव बनाने की क्षमता रखता हो, जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता हो, वो युवा है मित्रों। वो कहते थे वो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी, उसे युवा कहते हैं मित्रों। जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता है, भाग्य भरोसे नहीं बैठा है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है, हट के करता है, अलग करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। उमंग, उत्साह और जोश से भरा हुआ, जिसकी धमनियों में, शिराओं में गर्म रक्त बहता हो, वो युवा है मित्रों। जिसमें साहस हो, जिसमें उल्लास हो, जिसमें उमंग हो, जिसमें जुनून हो, जो नया कुछ करके अपने जीवन को सिद्ध करना चाहता है, जो वर्तमान में जीता है और सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, वो युवा है मित्रों। इसलिए बड़ी जोरदार परिभाषा दी उन्होंने। हमको इस बात पर चिंतन करना होगा मित्रों। ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें हैं। युवाओं की परिस्थितियां कैसे ठीक हों, इसके लिए युवा जागृति आंदोलन चल रहा है। आपका व्यक्तित्व कैसे अच्छा बने, इसके ढेर सारे कोर्सेज तैयार हैं हमारे। अलग अलग वर्कशॉप, डिवाइन वर्कशॉप के रूप में स्कूल कॉलेज में जा रहा है शांति कुंज, पूरे देश भर में कारपोरेट्स में जाते हैं हम लोग और लोगों को बता रहे हैं कैसे आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपना निर्माण कैसे करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये राष्ट्र का निर्माण ईंटों से, जैसे भवन का निर्माण ईंटों से होता है, ऐसे राष्ट्र का निर्माण सशक्त युवाओं के माध्यम से संभव। इसलिए अपने को ऐसी पक्की नींव के पत्थर जैसा मजबूत बनाओ, अपने जीवन को गढ़ो। इसलिए पहला काम तो पश्चिमी जीवन शैली को छोड़ो। वो पश्चिमी जीवन शैली तो इस समय हताशा, निराशा, अवसाद, न जाने क्या क्या लेकर आ रही है। हाइपरटेंशन, शुगर, कितनी बीमारियों से ग्रसित है आदमी। इस तनाव से मुक्त होकर के अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर लेकर चलोगे तो नित नए उमंग और उत्साह से भरे रहोगे। कोई अवसाद आपको नहीं करे। आजकल कॉमन बात होगी, बच्चे कहते हैं डिप्रेशन, बच्चा और डिप्रेशन, जिसमें उमंग, जिसमें लहरा रही हो। कोई कह सकता है कि किसी, जैसे आप एक बारूद बांध करके किसी की संदूक में बंद कर दो, ऐसा होता है युवा, पता नहीं कब फट जाए, वो अवसाद में चला जाए। ये तो बड़ा कठिन है मित्रों। इसलिए सोचने के लिए आता है। सामान्य तौर से जीवन लक्ष्य का अभाव, अधूरे सपने, अपनी पहचान का संकट, ये लेकर बैठा है युवा। क्यों? क्योंकि अपना आत्मनिर्माण नहीं कर रहा। मित्रों, जो दीप जलता है तो उसका प्रकाश, उसको कहना नहीं पड़ता, अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा भाग खड़ा होता है। दीप जैसे, मशाल जैसे जलो। आप देखोगे आपके आसपास आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग आएंगे। जिसके हाथ में टॉर्च है, अंधेरे में लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं कि ये रास्ता दिखाएगा, ये गिरेगा नहीं। इसलिए मित्रों, इस युवाओं के दर्द को समझने की आवश्यकता है। गायत्री परिवार ने, शांति कुंज ने इस दर्द को समझा है। हमने वो आदर्श भी चुने कि आप विवेकानंद को आदर्श बनाइए, गुरुदेव को आदर्श बनाइए, शिवाजी को आदर्श बनाइए, राम और कृष्ण को आदर्श बनाइए, महारानी लक्ष्मीबाई, शंकराचार्य, गौतम और गांधी को आदर्श बनाइए। तब आपका जीवन कुछ आगे बढ़ता दिखाई देगा। इसलिए मित्रों, बहुत बड़ा काम है। अब मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करता हूं, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो आयोजन रखा है